पंजाब में इसी सपने को लेकर ये संयुक्त किसान मोर्चा, उसके जो घटक दल थे उन सब ने मिलकर, ज़्यादातर ने मिलकर एक राजनीतिक दल बनाया, पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ा। मुझे याद नहीं कि उनमें से किसी की जमानत बची हो। इतना बड़ा समर्थन उनको पंजाब में हासिल था। ये जो कथित किसान, अपने को किसान और किसानों का मसीहा, किसानों का नेता कहते थे, उनको उनकी जमानत भी नहीं बची चुनाव में। इतना बड़ा समर्थन हासिल था जिसको बताया जा रहा था कि पूरे देश का समर्थन हासिल है, सारे देश के किसान आंदोलित हैं और इस सरकार का तख्ता पलटने के लिए तैयार है। तो झूठ के पांव नहीं होते और ज़्यादा देर टिकता नहीं है, वो भी टिका नहीं। इसका फायदा आम आदमी पार्टी को पंजाब में ज़रूर हुआ। कांग्रेस की सरकार चली गई और आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई पंजाब में। इतना ही इस आंदोलन का फायदा हुआ। बाकी लोग जो लगे थे, कांग्रेस और दूसरे दल, उनमें से किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें वामपंथी दलों के भी कुछ संगठन शामिल थे, वामपंथी दलों को कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर इस आंदोलन के जरिए देश में अशांति और अराजकता फैलाने की कोशिश थी। लंबे समय तक देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया, भारी नुकसान पहुंचाया गया। हाईवेज बंद कर दिए गए, रेल रोकी गई और उसके अलावा तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट थे उनको रोका गया। अनाज के भंडारण के लिए जो साइलोज बन रहे थे उनका निर्माण रोका गया। उससे नुकसान सिर्फ किसानों का हुआ और किसी का नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए बुलाया, किसान मोर्चा ने आने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उसके सामने अपीयर होने से मना कर दिया। सरकार के साथ जो बातचीत चल रही थी उसमें एक मुद्दा हमेशा जोड़े रखा गया, एमएसपी की लीगल गारंटी की। दरअसल वो मांग नहीं थी, वो किसी भी बातचीत को तोड़ने का बहाना था, बहाने के रूप में वो मौजूद था कि सब मान जाए सरकार, तब भी ये मांग तो मानेगी नहीं, तो इसी पर तोड़ देंगे। और वही हुआ। आखिरी बातचीत का जो दौर चला था सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में, उससे बढ़िया प्रस्ताव कोई हो नहीं सकता था। अगर सचमुच किसानों के हितैषी थे वो, तो किसानों के हक में था। फिर भी उसको माना नहीं गया और बातचीत तोड़ दी गई। समय का पहिया घूमा है। अब वो आंदोलन पंजाब में हो रहा है।